Hi guys, hello everyone, all the GPAT 2025 aspirants. अभी हार्डली 5 या 6 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगले 5-6 दिन किस तरह से अप्रोच करना है. एट द सेम टाइम ऑन द एग्जाम डे किस तरह से अपना अप्रोच और थॉट प्रोसेस होना चाहिए. ऑलराइट. सो फर्स्ट थिंग इज जस्ट रिवाइज राइट नाउ. अभी अपने आप को इवेल्युएट करने का टाइम नहीं है. डोंट ट्राई टू गिव टेस्ट एंड सी कितना मिल रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम. हाउ वुड आई सजेस्ट इज आप प्यार से एमसीक्यूज लीजिए, टेस्ट लीजिए, रीड कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए. राइट आया ग्रेट, रॉन्ग आया गो चेक द आंसर, व्हाई वाज इट रॉन्ग, चेक द एक्सप्लेनेशन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट दिस पॉइंट इन टाइम 500 में से 200 आ रहा है, 150 आ रहा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है. जस्ट रीड करो और सॉल्व करो. ऑलराइट. डू नॉट ट्राई टू असेस योर सेल्फ नाउ, बिकॉज अभी अगर आप असेस करने की ट्राई करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हिल जाएगा. एंड ऑन द एग्जाम डे योर कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट. ऑलराइट. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम जस्ट कीप गोइंग थ्रू द कंटेंट, रीड एज मच एज यू कैन, ट्राई टू मेमोराइज ऑल द टेबल्स, ऑल द फॉर्मूले, ऑल द वैल्यूज. जो भी आपको करना है आप करते रहो. बट अभी एट दिस पॉइंट अभी नए टेस्ट देके अपने आप को इवेल्युएट करने का जो रिस्क ले रहे हो वो आपको कॉन्फिडेंस में आपका थोड़ा मैटर कर सकता है. अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हुए इन मॉक टेस्ट में तो लास्ट डे पे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रहेगा, विच इज नॉट अ गुड साइन ऑन द एग्जाम डे. ऑलराइट. सो माय स्ट्रॉन्ग recommendation is just read, revise, that's all, and keep solving MCQs. Don't try to assess yourself. All right. The next is be positive. Okay, on the exam day you need to go all out. You cannot be scared or afraid of negative markings. नेगेटिव मार्किंग से आप जितना डरोगे ना उतना आपका बेस कम होगा. मैं आपको पहले एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ. ओके. सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 क्वेश्चंस का एक सैंपल सेट लेता हूँ. ऑलराइट. 10 क्वेश्चंस का. अब 10 में से हो सकता है कि मेरे 10 के 10 राइट जाएंगे और एक भी रॉन्ग नहीं जाएगा. तो मेरा जो स्कोर होगा वो +40 होगा. शायद 9 राइट जाएंगे, एक रॉन्ग जाएगा, तो मेरा स्कोर जो है वो +35 है. शायद 8 राइट जाएंगे, 2 रॉन्ग जाएंगे, तो मेरा स्कोर +30 है. ओके. 7 3, तो माई स्कोर इज +25. 6 4, माई स्कोर इज +20. 5 ईच, माई स्कोर इज +15. आप कर सकते हैं +4 -1 के हिसाब से. 4 and 6, my score is +10. 3 and 7, my score is +5. 2 and 8, my score is 0. 1 and 9, my score is -5. एंड अगर एक और मैं ऐड करता हूँ कि सारे के सारे रॉन्ग गए, 10 के 10 रॉन्ग गए, तो माई स्कोर इज -10. ओके. तो अब मुझे बताओ ये टोटल जो हमको कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, देयर आर टोटल 11 कॉम्बिनेशंस. ऑलराइट. अब आप ही बताओ मुझे, आपको दिख रहा है आपके आंखों के सामने कि 11 कॉम्बिनेशंस में से 8 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिव स्कोर दे सकते हैं. सिर्फ 2 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव स्कोर देंगे और एक ऐसा है जो आपको 0 स्कोर दे रहा है. तो अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये बोलता है कि 10 में से मेरे 9 रॉन्ग जा रहे हैं, तो आई एम वेरी सॉरी. आप वैसे भी आपका प्रिपरेशन इन दैट केस अच्छे से नहीं हुआ है. कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसने डिसेंट लेवल की पढ़ाई की है उसके 10 में से 9 क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं जा सकते. इवन दो ही इज ट्राइंग टू डू गेस वर्क और मे बी थोड़ा सा एस्टिमेट लगा रहा है, शायद एलिमिनेट कर रहा है रॉन्ग ऑप्शंस को और राइट आंसर तक पहुंचने की ट्राई कर रहा है. अगर उस बच्चे ने सही से ठीक ठाक पढ़ाई की है, आई एम नॉट सेइंग एडवांस लेवल की, आई एम सेइंग जस्ट नॉर्मल डिसेंट लेवल पढ़ाई की है, तो भी 10 में से रॉन्ग 9 और 10 में से 10 रॉन्ग जाना इज नॉट एन एक्सेप्टेबल थिंग. ओके. सो ये जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ लिया है, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि बी पॉजिटिव, गो ऑल आउट. नेगेटिव मार्किंग से डरने की जरूरत नहीं है. एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो आप स्किप करेंगे, जो आप अवॉइड करेंगे अटेम्प्ट करना, इज द क्वेश्चन जिसमें आप कंप्लीटली ब्लाइंड है, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है कि कौन से चैप्टर का है, कौन से सब्जेक्ट का है. सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं. बाकी कोई भी क्वेश्चन में अगर आप 60-40, 30-70, 50-50 के कंफ्यूजन में हो, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप उसको अटेम्प्ट करो. ओके. सेफ खेलने का कोई पर्पस है नहीं, बिकॉज आपको शायद पता होगा पिछले साल जो कट ऑफ था वो 248 था फॉर ओपन कैटेगरी एंड द रैंक्स वर ऑलमोस्ट इन 400 का स्कोर.
ओके तो 400 के स्कोर के लिए बच्चे ने कम से कम 100 या 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे ना, तब जाके वो 400 के आसपास पहुंचा होगा। ऑलराइट, अगर कोई स्टूडेंट हार्डली 70 या 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, आपको यहाँ पे नंबर्स भी दिखा देता हूँ। अगर कोई बच्चा 70 या 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है तो मैक्सिमम ही और शी कैन स्कोर इज 320। तो 320 में रैंक्स तो शायद आएंगे नहीं आएंगे मालूम नहीं है, बट 80 में से 80 राइट जाएंगे तब 320 आएंगे। आपको भी पता है कि शायद 80 में से 80 राइट नहीं जाएंगे, तो इन दैट केस योर स्कोर विल कम डाउन ड्रास्टिकली। Alright, so in that case you have to try and attempt more number of questions, okay, so that you have a bigger base। अभी से फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, उसको 320 का हाईएस्ट स्कोर मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर कोई बच्चा 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको 440 का बेस मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि उसको 440 मिलने वाले हैं, ऑफकोर्स उसका भी मार्क्स रॉन्ग जाएगा, पर उसका जो बेस है 440 का है, तो काट छाट के कहाँ तक आएगा, जबकि इसका जो बेस है यही 320 का है। So if you see the comparison, this boy or this girl or this student is already 120 marks का बफर लेके बैठा है, 120 मार्क का बफर लेके बैठा है वो बच्चा। तो अगर रॉन्ग जाता भी है उसका बहुत, तो भी देर इज अ हाई चांस कि वो 320 से ज्यादा स्कोर कर लेंगे। अगेन आई एम टॉकिंग फ्रॉम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू जिनका डिसेंट प्रिपरेशन हुआ है, जो एकदम ब्लाइंडली एग्जाम देने जा रहे हैं उनका मैं नहीं बात कर रहा हूँ, बिकॉज जिन्होंने 1 महीने 2 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू की है यूजिंग सब रैपिड रिविजन और सम टिप्स एंड सम शॉर्ट ट्रिक्स एंड ऑल, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चों ने सीरियस लेवल पे 1 साल 6 महीना 2 साल पढ़ाई किया है, ये उनके लिए है कि तुमने अगर पढ़ाई की है तो यू हैव टू ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। यू कैन नॉट कंसिडर योरसेल्फ एज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट एंड गो डिफेंसिव। ओके, सो गाइज गो पॉजिटिव, गो ऑल आउट। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का चाहिए, जरूरत है। एंड योर बेस इज गोइंग टू बी 20 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। आपको पता है कि आपके सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो ऑन एन एवरेज हर बच्चे ने जो भी, अगेन आई एम प्योरली टॉकिंग फ्रॉम दोज हु हैव प्रिपेयर्ड, वो बच्चों ने 25 में से कम 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ट्राई करना चाहिए ईच सेक्शन में। ओके, तब जाके एक सब्सटैंशियल एक डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट होगा और तब जाके एक डिसेंट स्कोर बनेगा। ओके, इफ यू कंसिडर 248 एज अ लास्ट ईयर्स कट ऑफ, तो सर उसमें आपके 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस राइट जाएंगे, तब जाके आप उसके आसपास आते हो। तो इफ अ स्टूडेंट सेज मैंने सिर्फ 80 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करे हैं और शायद 80 के 80 राइट ना हो, तो फिर वो बच्चा शायद क्वालिफिकेशन के आसपास भी नहीं पहुंचेगा। ऑलराइट, सो गाइस ट्राई टू गो फॉर एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। एज आई टोल्ड यू, ओनली लीव द क्वेश्चंस जिसमें आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो, उसके अलावा बाकी सारे टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ऑलराइट, कीप योर डेटा कॉन्फिडेंशियल, डोंट ओवर शेयर। अभी लास्ट के वीक्स में मैंने देखा है काफ़ी बच्चे ऐसे ही टाइम पास के लिए बहुत सारे जगहों पे लॉग इन करके फ्री टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें करनी है ना गाइज, इससे आपको सिर्फ बता दूं, जिन बच्चों ने 2-2 साल मेहनत किया है, 1-1 साल मेहनत किया है, आप लास्ट के 15-20 दिन में कुछ शॉर्टकट्स के लिए आपका डेटा उनको दे देते हो, एंड बिकॉज ऑफ विच what happens is they will be claiming your ranks and they will be claiming your performances कि यार ये बच्चा तो मेरा था, इसके पास ये तो लास्ट के 15 दिन मेरे पास आया था। जबकि आपकी 1.5 साल की मेहनत, आपकी 1 साल की मेहनत वो पूरी कोई देखने नहीं वाला है। वो लास्ट के 15 दिन में कोई अपना आपका नाम यूज करके अपना सेल्फ मार्केटिंग करने वाला है या वाली है। सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड एनी फ्री टेस्ट सीरीज जहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ रहा है, आपका डेटा देना पड़ रहा है, और फ्यूचर में वो लोग शायद आपको कुछ कैश प्राइस भी ऑफर करेंगे कि चल भाई आपको हम 5,000 रुपये दे देते हैं या 1,000 रुपये दे देते हैं या 50,000 दे देते हैं, आप आपकी रैंक बेच दो। तो गाइज ट्राई टू अवॉइड दिस, बिकॉज अगेन एज अ फार्मेसी प्रोफेशन ऑल दीज थिंग्स आर अनएथिकल to sell your ranks or to sell your credentials to somebody only for a small monetary benefit। all right, वही हम as pharmacist हमें नहीं करना है। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करनी है हमारे परफॉर्मेंस की, हमारे स्कोर्स की, एंड वी डोंट हैव टू शेयर अवर डेटा टू अननेसेसरी प्लेसेस एट अननेसेसरी प्लेसेस जहाँ से वो डेटा यूज होके आपका नाम कहीं और यूज किया जा सके। Okay, so try to avoid all these free test series, try to avoid all logging in anywhere कि आपको आपका डेटा शेयर करना पड़ रहा है जो आपको शायद लॉन्गर रन में हार्म कर सकता है। And lastly, all the best. You guys can do this. Have faith in yourself. It is very important to have faith in yourself.
ओके सिंपल सी चीज रखो गाइज, आप लोग फाइनल ईयर तक पहुंच चुके हो, यू हैव रीच द फाइनल ईयर। मतलब आप ऐसे ही नहीं आए हो, आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है 3 साढ़े 3 4 साल, तब जाके आप यहाँ तक आए हो। ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट यू हैव सम फेथ, आपको आता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है। सो एक क्वेश्चन जब आपकी आंखों के सामने आएगा, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर गट फीलिंग, इट इज वेरी नेसेसरी। एट द सेम टाइम हो सकता है कि 5 6 क्वेश्चंस बैक टू बैक आपको नहीं आ रहे हैं, रॉन्ग जा रहे, तो उस दौरान पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू पैनिक, ओके, यू नीड टू स्टे काम। 100 क्वेश्चंस है गाइज, 125 क्वेश्चंस टू प्ले विथ। अगर बैक टू बैक एक 5 6 क्वेश्चंस रॉन्ग चले गए, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू स्टिल हैव अ लॉट मोर क्वेश्चंस कमिंग अप। ऑलराइट, सो प्लीज रिलैक्स, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, हैव सम फेथ इन योरसेल्फ, थोड़ा सा भरोसा रखो, आप लोगों ने मेहनत करी है। ओके, गो ऑल आउट गाइज, एंड इफ यू गाइज नीड एनी हेल्प यू कैन गेट इन टच विद मी, द कॉन्टैक्ट डिटेल्स वर गिवन इन द फर्स्ट स्लाइड, so you can connect with me, and if you need any help with respect to how to approach and what are the other challenges you are facing, I will be more than happy to talk to you all. Okay, so wish you guys all the best. Let's crack GPAT 2025 guys, come on, let's do this. Take care.